गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द खिलाफत इशू वाज वन सच कॉज। इन 1920 द ब्रिटिश imposed a harsh treaty on the Turkish सुल्तान और खलीफा। तो अंग्रेज़ों ने 1920 में क्या किया कि जो तुर्की का सुल्तान था जिसको खलीफा का दर्जा दिया था, खलीफा मतलब कि मुसलमानों के लिए एक तरह से धार्मिक गुरु, तो उनके ऊपर काफ़ी सख्त पाबंदियां लगाई गई। अंग्रेज़ों ने एक ट्रीटी की, एक संधि की, समझौता किया जो कि खलीफा के ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगाता था। तो इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया। पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मैसेकर। तो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि ऐसे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसके कारण ही लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। और ऊपर से ये जो संधि, हार्श ट्रीटी जो ठोस दी गई थी खलीफा के ऊपर, तो लोगों के मनों में और गुस्सा आया। ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वर कीन दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस इन द अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर। तो मुसलमान लोग पहले वो चाहते थे कि जो पहले वाली पावर है खलीफा को वो वापस मिल जाए। जब वो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर जैसे बहुत पकड़ थी खलीफा की, जो ईस्टर्न यूरोपियन पार्ट है तो उसमें, तो वैसे ही खलीफा को उसके उन कंट्रीज के ऊपर वैसे ही उनका उच्च अधिकार जो है उनको वापस मिले। द लीडर ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लैश्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी के साथ मिलके नामिलवर्तन आंदोलन जो था वो चलाना चाहते थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो महात्मा गांधी के साथ मिलके आंदोलन में हिस्सा लें ताकि जो खलीफा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा सके। गांधी जी supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, जलियांवाला बाग मैसेकर, द खिलाफत wrong and डिमांड स्वराज। तो महात्मा गांधी ने फिर से कॉल की नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन की, ना मिलवर्तन आंदोलन की, कि लोगों को मिलके इसे चलाने की। मुसलमान और हिंदू मिलके जो कुछ भी खलीफा के लिए हुआ है और जो भी जलियांवाला बाग में हुआ है, इन दोनों चीज़ों के खिलाफ जो भी गलत हुआ है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएं। और उन्होंने स्वराज की मतलब पूर्ण आज़ादी की मांग रखी। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू 1921-22। तो नामिलवर्तन आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन जो था, इसने गति पकड़ी 1921 और 22 में। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हजारों ही जो विद्यार्थी थे उन्होंने सरकारी कंट्रोल के में जो स्कूल और कॉलेज थे उनको छोड़ दिया। मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचार्य एंड आसफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। तो ये सब वकील जो थे इन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड। जो ब्रिटिश के द्वारा उपाधियां दी हुई थी, जो खिताब दिए गए थे, उनको वापस कर दिया गया। लेजिस्लेचर्स का, विधानसभाओं का, विधान पालिका का बाइकआउट किया गया। पीपल लिट पब्लिक बोनफायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, उनको आग लगा दी गई। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। तो जो फॉरेन इम्पोर्ट होता था, बाहर से कपड़ा मंगवाया जाता था, स्पेशली जो यूरोप से मंगवाया जाता था, उसमें काफ़ी कमी आई 1920 और 22 के बीच में। But all this was merely the tip of the iceberg. Large parts of the country were on the brink of a formidable revolt. बट ये तो सिर्फ एक आप किनारा ही कह सकते हो, बाकी बहुत ज़्यादा जो हिस्सा था कंट्री का वो एक डरावने, एक भयानक विद्रोह के लिए तैयार बैठा था।